हाँ, तो अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? प्रतीक-चिन्ह। प्रतीक-चिन्ह में सबसे पहले पढ़ेंगे हम गोढ़ावन। क्या? गोढ़ावन कौन है? हमारा राज्य पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? गो बोलने में उड़ जाते हैं ना, तो इससे आपको याद रहेगा गोढ़ावन। क्या हो गया? गो, पक्षी उड़ जाते हैं इसलिए क्या हो जाते हैं? गो। ठीक है, तो गोढ़ावन के लिए यह राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में। कब घोषित किया गया? 1981 में। और इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 21 मई 1982 में क्या जारी की गई? अधिसूचना। अच्छा, अब आपको ये याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? गो 1 2 बोलते हैं तभी तो हम क्या हो जाते हैं? गो हो जाते हैं। तो कितनी बार? 8 बार बोलेंगे हम 1 2, जब हो जाएंगे हम गो। ठीक है, आपको याद हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिनियम बनता है इसके लिए कब? 1972 में। कब? 1972 में अधिनियम बनता है कि ताकि ये संरक्षित हो सके। क्या हो सके? संरक्षित हो सके। कौन सी अनुसूची में? एक में। इनके संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए? गोढ़ावन के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया 1972 में। कौन सी अधिसूचना के अंतर्गत? अनुसूची एक के अंतर्गत। ठीक है, एक बार फिर गो 1 2 कितनी बार? 8 बार। 21 मई 1982, 1981 और 1972। 3 सन आए हैं, तीनों सन आपको याद करने हैं। क्या? 1981, 1982 और 1972। पहला घोषणा हुई, फिर अधिसूचना जारी हुई, फिर अधिनियम बना 1972 के अंतर्गत अनुसूची एक में। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है आर्टियोटिस नाइग्रेसेप्स। आर्टियोटिस नाइग्रेसेप्स। आर्टियोटिस, तो हमने देखा वैज्ञानिक नाम आर्टियोटिस नाइग्रेसेप्स। अगर आपसे पूछें कि भारतीय वैज्ञानिक नाम क्या है या भारत में इस प्रजाति को क्या बोलते हैं, तो उसका क्या नाम है? कॉरियोटस नाइग्रेसिप्स। कॉरियटस नाइग्रेसिप्स। कैसे याद करेंगे? कॉरिटस नाइग्रेसिप्स। ग्रेसिप्स का ग्रेसिप्स, ओ सॉरी, नाइग्रेसिप्स का नाइग्रेसिप्स। बस आपको क्या देखना है? देखो, टस टिस, टस टिस। एसी, एसी क्या हो रहा है? टिस टस। हो गया नाम याद। आप वहाँ पेपर में ये मत देखिए कि आपको ये रटना है। आपको रटना नहीं है वहाँ पे, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको पूरा ये याद नहीं करना है, बस आपको हिंट देखनी है, ऑप्शन चेक करना है और टिक लगाना है। इतना करना है बस आपको। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है बस ए सी टिस्टस नाइग्रेसिप्स। नाइग्रीसेप्स। सेप्स जहाँ आ रहा है, टिस्टस जहाँ आ रहा है, ए सी जहाँ आ रहा है, वहाँ कहाँ है? क्या है? गोढ़ावन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके वर्ग की। इसके वर्ग में कौन से वर्ग में आता है? ये एबीज। कौन से वर्ग में आता है? ये एबीज। जाति कौन सी है? वही नाइग्रेसिप्स, है ना। कुल कौन सा है इसका? ऑडियो टिंडे, टिड्डे, टी डी डी डे। ठीक है, आप याद कर लो। टिंडे क्या बनते हैं? टिंडे। ऑडी में क्या बनते हैं? टिंडे। ठीक है, अब इसको क्या क्या बोलते हैं, किन किन नामों से जानते हैं वो देखो। क्या बोलते हैं? सोन चिड़ैया, आ जाइए हमारी सोन चिड़ैया। और क्या बोलते हैं इसको? माल मुड़नी। कहाँ पे? हाड़ौती में। कहाँ? ठीक है, पहला नाम है इसका सोन चिड़ैया, फिर बोलते हैं इसको माल मुड़नी, हाड़ौती में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, शर्मिला पक्षी, बड़ा तीतर, सॉरी बड़ा तिलोर, हुकना, गुधनमेर। क्या बोलते हैं? गुधनमेर। सोन चिड़ैया माल को लेके ग्रेट शर्मीली बड़ी हुकना में गुथ गई। क्या? सोन चिड़ैया माल लेके ग्रेट शर्मीली बड़ी हुकना में गुथ गई। याद हो गया? सोन चिड़ैया माल लेकर ग्रेट शर्मीली बड़ी हुकना में गुथ गई। ठीक है, याद हो गया आपको? एक बार मेरे साथ बोलो। सोन चिड़ैया, माल मोरनी हाड़ौती में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी, बड़ा तिलोर, हुकना, गुथनामेर। इसके कितने नाम है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में। सौरसेन, सौरसेन कहाँ पे पाए जाते हैं? बारां में। सौरसेन स्थान कहाँ पे है? बारां में। ये क्या है? इसकी शरण स्थली है। अगर आपसे ये पूछी जाए कि गोढ़ावन की शरण स्थली कहाँ पे है, तो सौरसेन बारां में। और एक आता है सौकलिया। सौकलिया कहाँ पे है? अजमेर। ठीक है, मरु, मरु में 100 बार, 100 बार मरु में, ऐसे याद कर सकते हो आप। मरु में 100 बार। ठीक है, ये इसके सर्वाधिक क्षेत्र हैं। मरु में 100 बार। मरु मरुद्यान जैसलमेर में, ये सबको पता है। सौरसेन बारां में, सौकलिया अजमेर में। इसके आगे चलते हैं हम प्रजनन केंद्र के बारे में। प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका? जोधपुर जंतुआलय। प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय। देखो, गोढ़ावन में गो ओ की मात्रा आती है, जोधपुर में भी जो गो ओ की मात्रा आती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो गो, जो गो, जो गो। ठीक है, फिर हैचिंग सेंटर कहाँ पे है इसका? रामदेवरा में। कहाँ पे है? रामदेवरा में, जैसलमेर। सबको पता है रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर, रुणीचा जैसलमेर। ठीक है, रामदेव जी का वो जो मंदिर है, सब जानते हैं। तो गो
कहाँ गो? राम जी के पास गो हो जाओ राम जी के पास, ऐसे याद कर सकते हैं। राम देवरा कहाँ है? जैसलमेर। हैचिंग सेंटर के बाद आती है प्रजनन काल। इसका प्रजनन काल कब है? अक्टूबर नवंबर में। कब है? ऑन हो जाता है इनका मूड भैया अक्टूबर नवंबर में। सर्दी जैसे आती है सबका मूड ऑन हो जाता है ना, ऐसे ही इनका प्रजनन काल कब है? अक्टूबर नवंबर में। कोई भी चीज़ माइंड नहीं करनी है आपको, सिर्फ याद करना है, इसलिए आपको हंसाया जा रहा है बीच में। ठीक है, आप ये मत सोचना है क्या ही वो चल रहा है, क्लास चल रही है, पता नहीं मूड बन रहा है। तो प्रजनन काल कब होता है इसका? अक्टूबर नवंबर में। इनको भोजन, भाई साहब इनको भोजन कौन सा पसंद है? तारा मीरा और सेवण घास। ध्यान रखना, तारा मीरा और सेवण घास सबसे ज़्यादा प्रिय होता है इनको, तारा मीरा और सेवण घास। अगर इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 1 मीटर ऊंचा होता है। अगर हम नर और मादा दोनों को देखें तो ये 120 से 160 सेंटीमीटर। और क्या पाई जाती है इनके सिर पे? काली कलंगी। कलंगी होती है ना, जैसे मोर की कलंगी देखी हो आपने, मोर के सिर पे 3 कलंगी पाई जाती हैं, 3 आई थिंक, मैंने काउंट तो नहीं किए। इसी तरीके से इनके सर पे भी क्या पाई जाती है? कलंगी। और मादा की कितनी होती है ऊंचाई? 70 से 75 सेंटीमीटर। मोस्टली देखा जाए तो ये अफ्रीका का पक्षी है। ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कहाँ का पक्षी है, कहाँ से आया है, कैसी प्रजाति है। तो ये सब क्या है, थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए। तो कहाँ से आया है ये, कहाँ का पक्षी है? अफ्रीका का। कहाँ का? अफ्रीका का। ओ भाई साहब, अफ्रीका का पक्षी कहाँ है? हमारे राज्य पक्षी बन चुका है अफ्रीका का। ठीक है, अफ्रीका का पक्षी। ठीक है, कैसी प्रजाति है? प्रवासी प्रजाति है। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। ठीक है, इसको संकट होता है पवन चक्कियों से, बिजली के तारों से, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं उड़ सकता। और इनका शिकार भी बहुत अधिक किया जाता है, इसलिए ये संकटग्रस्त उसमें आ चुका है अब। ठीक है, IUCN की जो रेड बुक डाटा है IUCN की 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। किसको? गोडावन को। ठीक है, अगर हम पूछें कि इसका सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ, कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोडावन का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? फर्स्ट 1980 में कहाँ हुआ था? जयपुर में। अरे राजस्थान की राजधानी क्या है भाई? जयपुर है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1980 में फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? जयपुर में। जीरो जीरो याद करना है। अब देखो 4 चीज़ आ गई हैं आपके सामने। 1981, 1982 रिकॉल कर लो एक बार, और 1972। 012 सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन 0 से स्टार्ट हो रहा है, घोषित 1 से स्टार्ट हो रहा है, अधिसूचना 2 से स्टार्ट हो रही है। भूल मत जाना, बस यही मेहरबानी कर देना एग्जाम तक। 5 जून 2000 को, सॉरी 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया, जिसकी थीम है मेरी उड़ान न रोके। सम्मेलन के बाद देखते हैं हम कि 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया, जिसकी थीम है मेरी उड़ान ना रोको। मेरी उड़ान ना रोको, भाई पक्षी है, उड़ान करेगा तो उसकी उड़ान नहीं रुकनी चाहिए, तो मेरी उड़ान ना रोको। क्रिटिकल इंगेज संरक्षण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय वन्य जीव संरक्षण हेतु सम कहाँ पे है? जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन प्रारंभ किया गया है। क्या प्रारंभ किया गया है? कृत्रिम प्रजनन। कितने चूजे? 45 चूजों का क्या किया जा रहा है? पालन पोषण। क्रिटिकल इंगेज संरक्षण हेतु भारत सरकार आ गई आपकी, राज्य सरकार आ गई आपकी, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण आ गया। कहाँ पे? सम जैसलमेर में। कौन सा? कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। कृत्रिम है, ध्यान रखना, कृत्रिम है। प्रजनन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 16 अक्टूबर 2024 से भारतीय वन्यजीव संरक्षण देहरादून और राजस्थान वन्य विभाग की टीम ने कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग करके चूजे के जन्म में सफलता प्राप्त की। कब प्राप्त की? वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इसकी डेट याद कर सकते हैं। और एक चीज़ ये याद कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन इंक्लूड है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण देहरादून और राजस्थान वन्य विभाग की टीम। ठीक है, 2 लोग इंक्लूड हैं, देहरादून, ये याद रखना, देहरादून और राज्य वन विभाग की टीम। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम, ऊपर भी कृत्रिम है, कृत्रिम प्रजनन, और यहाँ कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, सफलता प्राप्त की है 2020 में गुजरात में गांधीनगर में।
2020 में गुजरात के गांधीनगर में COP 13 का शुभंकर गिवी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाया गया। ठीक है, शुभंकर गिवी द, आपको रटना नहीं है, गिवी द इंडियन, जहाँ भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आ जाए ना वहाँ आ जाएगा गोड़ावन, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, डाक टिकट कब जारी किया गया? 1980 में 1 नवंबर। और सम्मेलन भी कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय 1980 में। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना चाहिए, चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए। आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है ना। डाक टिकट जारी कब हुआ? 1 नवंबर 1980 को। ये जैसलमेर का शुभंकर है, तो एक शुभंकर तो आपको यहाँ याद हो जाता है कि जैसलमेर का शुभंकर कौन है? गोड़ावन। ठीक है, और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, क्या? किसका हैचिंग सेंटर भी कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। अभी थोड़ी देर पढ़ा था, आप रिकॉल करिए कि इसका हैचिंग सेंटर भी कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर में। ये आपका एक गोड़ावन की सारी चीज़ें डिटेल आपको आ गई हैं। तो आप पहले गोड़ावन को कंप्लीट करिए, एक बार लिख के देखिए, रिकॉल करिए। अब हम चिंकारा करेंगे। चिंकारा क्या है? हमारा राज्य पशु। ये तो मोस्टली सभी को पता है। ये राज्य पशु कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 में। 81 में ही किसको घोषित किया गया था? गोड़ावन को। आपको याद हो, जैसे पुरानी वीडियो में मैंने बताया, गोड़ावन को भी कब घोषित किया गया था राज्य पक्षी? वहाँ भी 81 में किया गया था। ठीक है, यहाँ अधिसूचना कब जारी हुई? 12 दिसंबर 1983। 12 दिसंबर 1983। देखो यहाँ भी 1 2 आ रहा है, वहाँ भी 1 2 आ रहा था, वहाँ 2 1 आ रहा था, यहाँ 1 2 आ रहा है, वहाँ मई आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? दिसंबर। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। क्या है? गजेला बनेटी। अरे गंजा लोग कैसे होते हैं? चिकने चिकने लगते हैं ना, गंजे जब हो जाते हैं चिकने चिकने लगते हैं, बस इतना याद रखो तो आपको याद आ जाएगा कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। इसको छोटा हिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा हिरण। सर्वाधिक पाया कहाँ जाता है? जोधपुर में। कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। और अगर रिलेट करके पढ़ें हम तो रिलेट करके पढ़ें तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक जो वो पाया जाता गोड़ावन, वो कहाँ पाया जाता था? जैसलमेर। और जैसलमेर जोधपुर बगल बगल में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चिकना जोधपुर में है। चिकना कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, और जो इसके बाद देखेंगे हम कि प्रजाति कौन सी है इसकी? एंटीटॉप। प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? नाहरगढ़ जयपुर में। रंग कैसा है? भूरा बादामी। और नर और मादा दोनों में क्या पाए जाते हैं? सींग। ये समूह में रहते हैं 4। ये तक समझ में आया? ये कैसे रहते हैं? समूह में, या 4 6 के समूह में रहते हैं। तेज दौड़ते हैं, भोजन घास जंगली पौधे केर आक आदि खाते हैं। वर्ग कौन सा है? मैमेलिया। कौन सा है? मैमेलिया। कौन सा है? मैमेलिया। संघ कॉर्डेटा। संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। ठीक है, ये आपका चिंकारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप एक बार और रिपीट करेंगे। कैसा पक्षी है वो? कैसा पशु है? नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है। घोषणा कब हुई? 22 मई 1981 को घोषणा हुई। अधिसूचना कब जारी होती है इसकी? 12 दिसंबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। छोटा हिरण कहते हैं, सर्वाधिक जोधपुर में पाया जाता है। प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ जयपुर में है। प्रजाति एंटीलोप है। रंग भूरा बादामी। नर और मादा में क्या पाए जाते हैं? सींग। समूह में रहते हैं, तेज दौड़ते हैं, भोजन क्या करते हैं? घास जंगली पौधे केर आक। वर्ग कौन सा है? मैमेलिया। संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। अब देखेंगे हम राज्य खेल। राज्य खेल कौन सा है हमारा? बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल को कब राज्य खेल का दर्जा मिला? 1948 में। देखो सब जगह 8 आ रहा है। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बॉल कैसी होती है? गोल। 2 बार गोल बना दो, 8 याद आ जाएगा आपको, है ना। बास्केटबॉल। ठीक है, प्लेयर कितने होते हैं? 5। और इसका जो कोर्ट होता है वो होता है 28-15 का। मीटर और लगा लो यहाँ पे, 28-15 मीटर।
ठीक है, आपको सिर्फ सन याद करना है, कुछ याद नहीं करना। बास्केटबॉल, बॉल को 2 बार गोल बना लो, 8 बन जाएगा, वहीं आपको याद आ जाएगा 48। ठीक है, बास्केटबॉल को ऐसे बनाओगे आप 2 बार गोल, तो आपको 8 याद आ जाएगा। 8 याद आ जाएगा तो आपको 4 भी याद आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे वहाँ, 48, 49, 47, इस तरीके से। अब आ जाओ, नृत्य की बारी आती है। तो राज्य नृत्य कौन सा है हमारा? घूमर। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का सिरमौर, राज्य नृत्यों का सिरमौर। अब हम देखेंगे राज्य नृत्य। राज्य नृत्य कौन सा है हमारा? घूमर। इसे क्या कहते हैं? राज्य नृत्यों का सिरमौर। क्या बोलते हैं? सिरमौर। और क्या बोलते हैं? नृत्यों की आत्मा। सिर, मोर और आत्मा। ठीक है, कौन सी जाति का लोक नृत्य है? भील जाति का लोक नृत्य है। कौन सी जाति का? भील। इसके संरक्षण हेतु, इस नृत्य को बढ़ावा देने हेतु एक अकादमी स्थापित की गई थी 1986 में, जिसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकेडमी। कौन सी? गणगौर घूमर नृत्य अकेडमी। गणगौर गणगौर घूमर नृत्य अकेडमी स्थापित की गई थी 1986 में। 1986 में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे घूम रहे हैं, तो आपको 8 याद आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो लास्ट में 8 है, इसमें सेकंड लास्ट 8 है। 8, इसको यूँ करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ऐसे बनाओ, तो इसको यूँ करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़ना है, याद हो जाए। अब लोकगीत की बारी आती है। राज्य का लोकगीत क्या है? तो सबको पता है, तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये फेमस सॉन्ग है राजस्थान का। तो जो लोग राजस्थान से रिलेट करते हैं तो उन्हें तो पता है। जो लोग बाहर के भी लोग हैं, कुछ यूपी के हैं या आसपास के क्षेत्र के हैं, एमपी के हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा। पर मैं इतना जानती हूँ कि राजस्थान की रण मूवी में जो रहता है वो इस चीज़ को तो जानता है कि हमारे राज्य का लोकगीत क्या है, कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये मांड गायन शैली का गाना है। इसको मांड गायन शैली में गाया जाता है। इसे ख्याति मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई। ठीक है, किसने? अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई। ये कौन सा गीत है? विरह गीत। विरह, विरह जानते हो? विरह यानी कि दुख में जो गाया जाता है, विरह, वो है ये। ठीक है, अब बात आती है राज्य लोक वाद्य यंत्र की। तो कैसा? कौन है? अलगोजा। सुसिर वाद्य यंत्र है, 2 बांसुरी की तरह दिखाई देता है, 4 छिद्र होते हैं। और सबसे पहले अलगोजे को नाक से बजाने वाला एक प्रसिद्ध आदमी कौन है? राम नारायण चौधरी। कौन है? राम नारायण चौधरी। नारायण है, क्या कर दिया है पता नहीं, इसको नारायण कर लो, नारायण, राम नारायण चौधरी। ठीक है, इसे कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर के क्षेत्र में गुंजर, मेव एवं धाकड़ जाति के लोग बजाते हैं। कोटा, बूंदी, केबी, ठीक है ना, KAB, कब, कोटा, बूंदी, अजमेर और एक और कर लो अलवर। कौन सी जाति? गुजर, मेव, धाकड़ के लोग बजाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है राज्य कवि। राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र। इनको क्या बोला जाता है? नवजागरण का प्रथम कवि। क्या बोला जाता है? नवजागरण का प्रथम कवि। इनकी मुख्य ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं, वो हैं वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, बुद्ध चरित्र, छंदमय युग। देखो, 4 तो वाह से स्टार्ट हो रहे हैं। वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, बुद्ध चरित्र, वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बा से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं इनके। एक हो रहा है बस, कौन सा? छंदोमुख। और जो ये वंश भास्कर है, ये बूंदी राज का ऐतिहासिक वर्णन करता है, और इसको इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने क्या किया था? पूरा किया था। इनके किसके? सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र हैं ये मुरारी दान। इन्होंने इसको पूरा किया था। किसने? वंश भास्कर को। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। कितने ग्रंथ हैं? 5। 5 में से 4 तो बा से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ वो बा रिलेट कर सकते हो, बा और बा में थोड़ा सा, और एक है छंदमय युग। ठीक,
अब हम बात करेंगे ऊँट की, जो हमारा राज्य पशु है। क्या है? राज्य पशु। इसकी घोषणा कब की गई? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को, ठीक है। और दर्जा कब मिला इसको? 19 सितंबर 2014। दोनों 2014 हैं, ठीक है। 3019, 3019। ऊँट कैसा बन रहा है देखो, ऊँट ऐसे बनता है ना, तो 3 तो ऐसे याद कर लो आप। पहले 3 बनाओ, फिर तो पूछ लग रही है इसकी। 30 तो ऐसे याद कर लो। 12 का, सॉरी 19 का 19, 19 का 19। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट में क्या आता है? 9। वैसे 0 आता है, पर हम 0 नहीं देखते हैं। 1 आता है सबसे पहले काउंटिंग में, फिर आता है 9, ठीक है। ऊँट फर्स्ट और लास्ट आता है, बस ऐसे याद कर लो। ऊँट क्या आता है? फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस, कैमिल तो बोलते हैं उसको, याद क्या करना है आपको? ड्रोमेडेरियस, ठीक है। ड्रोमेडेरियस। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। देखो बहुत सारी चीज़ें जैसलमेर में पाई गई। घोड़ावन जैसलमेर में पाया गया। ऊँट भी कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रतापगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसके लिए अधिनियम 2015 जारी किया गया, जिसको लागू कब किया गया? 2016 में। किस लिए किया गया? अस्थायी प्रवास, निर्यात और वध क्या हो सके? निषेध हो सके। क्या? निर्यात, अस्थायी प्रवास और इनका वध क्या हो सके? निषेध। और 2016 में ही ऊँट विकास योजना चलाई गई, जिसमें जो ऊँट को पालते हैं उनके यहाँ अगर ऊँट के बच्चे का जन्म होता है तो 3 किस्तों में उन्हें 10,000 रुपये, लेकिन अब 24-22 के बजट में उसको कितना कर दिया है? 20,000 रुपये, ठीक है। ऊँट महोत्सव जनवरी में लगता है। कहाँ पे? बीकानेर। मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है इसका? जोहोबीड बीकानेर में। कहाँ पे? जोहोबीड बीकानेर में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि हम जब लोक देवता पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ देखी होगी कि पाऊ जी को ऊँटों का देवता बोलते हैं, ठीक है। पाऊ जी को क्या बोलते हैं? ऊँटों का देवता। और जो जाति होती है पालक जाति, वो क्या होती है? रायका। कौन सी होती है? रायका जाति। इनमें 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, सर्रा रोग और तीव्रसा रोग। सर्रा रोग और तीव्रसा रोग। सर्रा रोग और तीव्रसा, राय, पता नहीं सा किसने लिख दिया है, ठीक है। सर्रा रोग और तीव्रसा रोग, ठीक है। इसकी जो नस्ल हैं अनेक नामों से जो जानी जाती हैं वो हैं नाचना, गोमट, जैसलमेरी, सिंधी, अलवरी, ठीक है। ये इसकी क्या है? नस्लें। और इसकी जो डेयरी है कैमल मिल्क डेयरी, वो कहाँ पे है? बीकानेर में। अच्छा, बीकानेर में एक चीज़ और आई है, देखो ऊपर, ऊँट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में। कहाँ होता है? बीकानेर में। और डेयरी भी कहाँ पे है? बीकानेर में। ऊँट बिका कहाँ? बिका? बीकानेर में बिका, ठीक है। ऊँट बिका बीकानेर में बिका भाई। ऊँट कहाँ बिका? बीकानेर में, ठीक है। ऊँटों का देवता पाऊ जी को। ऊँट का बच्चा क्या कहलाता है? ऊँटों का बच्चा कहलाता है टोरडी। क्या कहलाता है? टोरडी। इसके बाद हम देखेंगे रोहिड़ा। रोहिड़ा ये कौन सा है? हमारा राज्य पुष्प। रोहिड़ा पुष्प है, ठीक है ना। रो, पुष्पा मत रो, ठीक है। पुष्पा मत रो, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो एक डायलॉग मारता है कि झुकेगा नहीं साला। पुष्पा मूवी में क्या बोलता है? झुकेगा नहीं साला। इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं? पुष्पा मत रो, पुष्पा मत रो। इसकी घोषणा कब स्टार्ट हुई? 31 अक्टूबर 1983 में। और हमने देखा होगा कि जो खेजड़ी वृक्ष है वो भी कब उसको राज्य वृक्ष बनाया गया? 31 अक्टूबर 1983 में। कब बनाया गया? 1983 में। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंड्यूलेटा। टिकोमेला एंड्यूलेटा। अरे टिको, मेला में टिको,
एंडुलेटा एक नाम है भाई, टिकोमेला एंडुलेटा। मेला में क्या करो, टिको। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेले में क्या है, टिको, पुष्प के साथ टिको, एंडुलेटा। फिर इसके बाद इसके उपनामों की बारी आती है, तो इसे रेगिस्तान का क्या कहते हैं, सागवान, मरुसोबा, मारवाड़ का टीका। इसके 3 नाम हैं और तीनों ही फेमस हैं। क्या, रेगिस्तान का सागवान, मरुसोबा और मारवाड़ का टीका। टीका, अरे पुष्प जैसी खुशबू आनी चाहिए टीके में। अरे जब टीका लग जाता है तो शोभा बढ़ जाती है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, यह सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। कौन से, पश्चिमी राजस्थान में। ये मध्यम आकार का होता है और छोटा होता है। ठीक है, इसका जो फूल होता है वो हरी मिर्च पीला केसरिया रंग का होता है, सर्च मार के देखना। ठीक है, कब कब होता है, कब खिलता है वो, मार्च खिलते हैं, मार्च अप्रैल में। ये चीज़ पूछी नहीं जाती है वैसे एग्जाम में। लकड़ी से क्या बनाया जाता है, बंदूक की बट। और इसको नुकसान किससे होता है, जर्बिल चूहे से। ठीक है, ये लाभदायक होता है यकृत, पीलिहा रोग में, नेत्रों के लिए, और कृमिहर, रक्त शोधक, मूत्र संग्राहक, योनि स्रावाहर और अग्निदीपक। विश्वर वृक्ष में ये क्या होता है, ये इसके लाभ हैं। ये आते नहीं हैं, आपको सिर्फ ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ये याद करना है। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ाया गया है। ठीक है, खेजड़ी क्या है, हमारा राज्य वृक्ष। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो कभी कभी ऑप्शन में एग्जामिनर क्या कर देता है कि रोहिणा और खेजड़ी दोनों को दे देता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको 45 डे सीरीज। अब आप कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे, आइए मैं बताती हूँ। हमने पढ़ा राज्य वृक्ष, वृक्ष में क्या होती है, जड़। आप इतना याद करिए, वृक्ष में क्या होती है, जड़। ठीक है, इसको राज्य वृक्ष कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। आप मेरे साथ बोलेंगे, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। जिन्होंने डेमो क्लास नहीं लिए वो एक बार ले लें। जैसे कि हमने कल गोड़ावन को पढ़ा कि 1 to go, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 आगे है और 3 ही पीछे है, किसके, जड़ों के, जड़ों, 3 ट्री, 3 ट्री। ठीक है, 3 ट्री, आप ऐसे याद कर सकते हैं, 3 ट्री। ट्री क्या है, खेजड़ी, 3 83 31, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ट्री 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरिया, प्रोसोपिस सेनेरिया। रिया, प्रो, प्रो क्या है, रिया है। रिया कौन है, प्रो प्लेयर है। ठीक है, रिया कौन है, प्रो प्लेयर है। प्रोसोपिस सेनेरिया, रिया क्या है, वृक्ष की प्रो प्लेयर है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी प्रो प्लेयर कौन है, रिया। ठीक है, इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे समी, क्या बोलते हैं इसको, समी, कल्प वृक्ष राजस्थान। अब हम इसके देखेंगे नाम, इसको क्या बोलते हैं, शमी वृक्ष। क्या बोलते हैं, समी वृक्ष। क्या बोलते हैं, समी वृक्ष खेजड़ी को। और क्या बोलते हैं इसको, थार का कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं, थार का कल्प वृक्ष। इसको बोलते हैं पे में, तमिल में, साईगाक्ष बंगाली में, खेजड़ी, छोंकड़ा सिंधी भाषा में, और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी बोला जाता है इसको। राजस्थान का गौरव बोला जाता है इसको। तो इसके 2-4 नाम है वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसको जानटी भी बोला जाता है, सीमलो भी बोला जाता है, राजस्थानी भाषा में इसको समीलो बोला जाता है, बन्ना बन्नी बोलते हैं कन्नड़ में। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो लूम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लूम, जैसे चारा के काम आती हैं इनकी पत्तियाँ। फूल मींझर, फूल क्या कहलाते हैं, मींझर। कौन से मंथ में होते हैं, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में फूल मींझर। इसमें एक पेटुलिट्रीन नामक पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लोसाइड पदार्थ, जो कैसा होता है, खुशबूदार। कैसा होता है, खुशबूदार। इसके फूल से गर्भपात रोकने की दवा बनाई जाती है। इसकी हरी फली को सागरी, सूखी फली को खोका कहा जाता है। इसको सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, शेखावाटी नागौर में, शेखावाटी में पाया जाता है और मोस्टली नागौर में पाया जाता है। इसको नुकसान किस किस से है,
सेलेस्ट्रोना कीड़े से और ग्लाइकोट्रोमा कवक से। सेले गला, अरे सेले गला, साले गला, ऐसे याद कर सकते हो आप। नुकसान किससे है? सेलेस्ट्रोना कीड़े से और ग्लाइकोट्रोमा कवक से। साले गला, क्या गला? साले गला किसको गला? खेजड़ी को, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जो गोगा जी और आपने लोक देवता में पढ़ा होगा कि जो गोगा जी और झुंझार जी हैं उनका जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, ठीक है ना। दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष जोधपुर में, कहाँ पे? जोधपुर में। देखो जोधपुर कई चीज़ें आ गई हैं जोधपुर को लेके। एक तो देखो ऊंट सर्वाधिक जोधपुर में पाए जाते हैं, एक घोड़ावन का प्रजनन के जोधपुर में, एक अब यहाँ पे आ गया है भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में क्या लगाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष मेला, ठीक है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। और खेजड़ी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1730 में खेजड़ी गांव जोधपुर में दिए गए बलिदान के कारण जो अमृता देवी की स्मृति में बनाया जाता है। और इसके लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है, अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि 1604 में कर्मा व गौरा ने भी बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष को लेके। कौन से सन में? 1604 में। और ये 1730 में बलिदान दिया था अमृता देवी ने, ठीक है ना। और 1604 में कर्मा और गौरा ने बलिदान दिया था। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। वर्ष 2009 से हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है, जैसे अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा सकें। ठीक है। 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया गया, कितने रुपए का? 60 का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सन है, एक तो ये बलिदान वाला, खेजड़ी दिवस 12 सितंबर, और ऑपरेशन खेजड़ा 1991। देखो 9 इनको रिलेट करके पढ़ो। 5 जून 88, 5 जून 1988, वही इर्द गिर्द घूम रहा है 81, 82, 83, 88, 48, ये ठीक है, 80 के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं सारी चीज़ें। किस्म, अगर किस्म की बात की जाए तो इसमें इसकी जो किस्म है, जो कांटे रहित किस्म विकसित की गई है किसके द्वारा? 2007 में खेजड़ी की किस्म केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के द्वारा बीकानेर, जो कहाँ पे है? बीकानेर। 2007 में एक किस्म तैयार की गई है जो कांटे रहित है, उसका नाम क्या है? थारसोवा। ये यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है आज। आपको रिलेट करके पढ़ना है। तबीयत ख़राब होने के कारण मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो गई है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, चीज़ों को पढ़िए। हाँ, कोशिश ये है कि आवाज़ जल्दी सही हो जाए और आप ढंग से पढ़ सकें, आपको इंटरेस्ट आए। अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं चाहती आपकी चीज़ें रुकें, इसलिए ये टॉपिक डाला है जिससे आप एक बार रिवाइज़ कर सकें। ये सिर्फ रिवीजन है, आप चीज़ें रिलेट करके पढ़ सकें ताकि एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन ना हो। और आप बने रहिए चैनल से, चीज़ें डलती रहेंगी। अब डेली अपडेट आपको कर दिया जाएगा हर चीज़ से। आपको अब क्वेश्चन लगाने हैं, आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, कौन सा टॉपिक में नहीं जोड़ा गया है, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपको कुछ नया मिलता है। और इसके बाद आपको डेली 2x पे ये सुननी है। अगर आप इससे पढ़ते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल में वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको फिर एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा जिसमें आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, बने रहिए चैनल से। राधे राधे।